हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए पार्ट नंबर 5। आज पार्ट नंबर 5 आज जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। जेंडर क्या होता है? जेंडर की हिंदी होती है लिंग। क्या होती है? लिंग। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे कि ऐसे लिंग जिसमें पुरुष और स्त्री एवं निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उन्हें हम जेंडर कहते हैं। जेंडर की हिंदी क्या होती है? लिंग। मतलब ऐसे लिंग जिसमें पुरुष, स्त्री और निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है वह हमारा जेंडर कहलाता है। अब क्वेश्चन आएगा, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? जेंडर होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। कौन कौन से? मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। और चारों जेंडर को बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। क्या कहेंगे? जेंडर की परिभाषा लिखने को अगर आ जाए क्या कहेंगे? ऐसे लिंग। क्या कहेंगे? ऐसे लिंग। ऐसे लिंग जिसमें पुरुष एवं स्त्री और निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे जेंडर कहते हैं। उसे जेंडर यानी कि लिंग कहते हैं। क्या कहा हमने कि ऐसे लिंग जिसमें पुरुष और स्त्री निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है वह हमारा लिंग यानी जेंडर कहलाता है। अब यहाँ पर बात आ गई कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। समझते हैं जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। ये परिभाषा को स्क्रीन ले सकते हैं सब लोग। आगे देखते हैं क्या कहेंगे। जेंडर हमारे जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। अब चारों प्रकार को बारी बारी से पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। सबसे पहले जो नंबर 1 होता है वो होता है मैस्कुलिन जेंडर। क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर। क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर मतलब कि यानी पुल्लिंग। क्या होता है? पुल्लिंग। इसके बाद नंबर 2 आता है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्री। क्या आता है? स्त्री लिंग। इसके बाद नंबर 3 आता है कॉमन जेंडर। आता है कॉमन जेंडर यानी कि उभय लिंग। इसके बाद नंबर 4 में आता है न्यूट्रल जेंडर। आता है न्यूट्रल जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग। आता है नपुंसक लिंग। यानी कि जेंडर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग। अब समझते हैं मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। सबसे पहले हाई डालेंगे कि नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। क्या लिखेंगे कि नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। समझते हैं यानी पुल्लिंग। अब समझते हैं हेडिंग पढ़ गए मैस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। इसमें क्या कहेंगे कि ऐसे लिंग जिनमें पुरुष जाति का बोध होता है वह हमारा मैस्कुलाइन जेंडर कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है। क्या है कि ऐसे जेंडर जिनमें पुरुष जाति का बोध होता है वह हमारा मैस्कुलाइन जेंडर कहलाता है। क्या लिखेंगे?
ऐसे लिंग जिनमें पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। यानी कि ऐसे लिंग जिनमें पुरुष जाति का बोध होता है वह हमारा मैस्कुलाइन जेंडर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता दें, एग्जाम्पल जैसे लिखा हो, पुरुष के लिए होता है मैन हो गया, हार्स हो गया और etc। यानी कि जिसमें पुरुष जाति का बोध हो वह हमारा मैस्कुलाइन जेंडर कहलाता है। नैली सभी लोग इसके साथ ले सकते हैं। इसके बाद 2 नंबर की ओर चलते हैं। नंबर 2 क्या कह रहा है कि फेमिनाइन जेंडर। क्या कह रहा है? फेमिनाइन जेंडर। डालिए हेडिंग नंबर 2 नंबर फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग। आप समझते हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? यानी कि जिनमें, यानी ऐसे लिंग जिनमें स्त्री जाति का बोध होता है वह हमारा फेमिनाइन जेंडर कहलाता है। इन नाम से ही पता चल गया स्त्रीलिंग मतलब ऐसे लिंग जिनमें स्त्री जाति का बोध हो वह हमारा स्त्रीलिंग कहलाता है। क्या लिखेंगे? ऐसे लिंग जिनमें स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। अब स्त्री का बोध होता है तो फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हो गर्ल्स। क्या लिखा हो? गर्ल्स लिखा हो या वुमेन लिखा हो etc। यानी कि ऐसे लिंग जिनमें स्त्री जाति का बोध हो वह हमारा फेमिनाइन जेंडर कहलाता है। इसके बाद नंबर 3 की ओर चलते हैं, कॉमन जेंडर की ओर। कॉमन जेंडर किसे कहते हैं? कॉमन जेंडर नंबर 3 डालते हैं हेडिंग। नंबर 3 कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर अब देखो यानी कि उभयलिंग। क्या कहेंगे? उभयलिंग। अब देखिए, आप इसको भी समझते हैं। पहले कॉमन जेंडर किसे कहते हैं? जैसे आपने कॉमन जेंडर के लिए उभयलिंग। उभय मतलब होता है दोनों, मतलब ऐसे लिंग जिनमें पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध होता है वह हमारा कॉमन जेंडर कहलाता है। जैसे किसी बच्चे से कह दिया जाए वहाँ पर टीचर खड़े हैं तो बच्चा ये कहेगा यहाँ से कि सर वहाँ पुरुष भी हो सकता है टीचर और स्त्री भी हो सकता है टीचर। डॉक्टर है, डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है और स्त्री हो सकता है। और इंजीनियर है, पुरुष भी और स्त्री भी। लेकिन जब बाहर स्टूडेंट्स बैठे हैं, अब स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वहाँ पर बॉयज भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकते हैं। यानी कि ऐसे लिंग जिनमें पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध होता है वह हमारा कॉमन जेंडर कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं है? मतलब क्या कहेंगे? ऐसे लिंग जिनमें पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध होता है वह हमारा कॉमन जेंडर कहलाता है। जैसे आपको बता दिया कि टीचर है, टीचर कॉमन में जाएगा क्योंकि पुरुष भी टीचर हो सकता है और स्त्री हो सकता है। डॉक्टर हो गया, पुरुष भी और स्त्री भी। स्टूडेंट पुरुष भी और स्त्री भी। इंजीनियर पुरुष भी और स्त्री भी। विधायक है, स्त्री और पुरुष दोनों सकते हैं। यानी कि ऐसे लिंग, क्या लिखेंगे? ऐसे लिंग जिनमें पुरुष एवं स्त्री
दोनों जाति का बोध हो, जाति का बोध हो, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। कॉमन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बता दिया अभी कि टीचर, क्या लिखेंगे? टीचर। इसके बाद लिख देंगे डॉक्टर, इसके बाद ETC। कई सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। जल्दी से स्क्रीन ले सकते हैं। नंबर 4 लास्ट नंबर है जिसका नाम न्यूट्रल जेंडर। जल्दी सभी लोग स्क्रीन ले सकते हैं। लास्ट नंबर के चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या लिखा है? न्यूट्रल जेंडर। 4 नंबर क्या लिखा है? न्यूट्रल जेंडर। बच्चों, इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है, फिर आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी कम से कम थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कीजिए, क्योंकि पैसा ऐसे नहीं आता बेटा। मम्मी पापा दिन भर मेहनत करते हैं धूप में, दोपहर में गेहूँ इससे मौसम में कट रहे हैं, लाही कटती हैं दोपहर में, मेहनत कर कर पैसे लाते हैं। इतनी गर्मी आप लोगों की, अगर हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का भी कर्तव्य है कि सर अगर हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं तो हमको भी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत करने के बाद आता है। और पैसा लाने का सिर्फ एक ही मकसद, आप शिक्षक ग्रहण करो, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, खूब मेहनत करो और नौकरी करो, कुछ न कुछ करो, इससे पैसा आए। क्योंकि माता पिता का एक ही बेटा सपना होता है कि हमारा बेटा कामयाब हो और हमारा नाम ऊंचा हो, समाज में उनका नाम नीचा न गिरे। तो इतनी मेहनत में अगर हम आप लोगों को लाइव पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्ड क्लास दे रहे हैं, फ्री नोट्स दे रहे हैं, PDF दे रहे हैं, तो आप लोगों का भी कर्तव्य है कि हम सर के साथ ज़रूर मेहनत करें। और अपने दोस्तों को बता देना कि मई और जून में आपके पार्ट ऑफ स्पीच ऑटो ख़त्म कर दिए जाएंगे बहुत ही विस्तृत रूप से। तो ज़रूर अगर छुट्टियों गर्मियों हो गई स्कूल से, तो आप घर बैठे फ्री नोट्स के साथ, फ्री क्लास के साथ आपको बहुत ही अच्छी तरह से इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जा रही है। चलते हैं 4 नंबर की ओर। क्या लिखा है? न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर यानी क्या होता है? नपुंसक लिंग। क्या होता है? नपुंसक लिंग। अब नपुंसक लिंग क्या होता है? अब न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग मतलब कि ऐसे लिंग जिनमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, वह हमारा न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। यानी कि क्या कहेंगे? ऐसे लिंग जिनमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, वह हमारा न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। जैसे ये मार्कर है, ये निर्जीव है, ये हमारा न्यूट्रल जेंडर श्रेणी में आएगा। जैसे ब्लैक बोर्ड है, ये निर्जीव है, ये हमारा न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में आएगा। मोबाइल है, ये हमारा न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में आएगा। मतलब कि ऐसे लिंग जिनमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, वह हमारा न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। क्या लिखेंगे? ऐसे लिंग जिनमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, हमने बताया कि एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? निर्जीव हमने बताया मार्कर हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गए, बुक्स हो गए और काफ़ी टेबल हो गए, चेयर हो गया, इस तरह लिख देना। पेन हो गया, इसके बाद बुक हो गई, टेबल हो गई, कई सारे एग्जाम्पल हैं। इस तरह हमने इस क्लास में जेंडर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। जेंडर, इसके बाद जेंडर के चारों प्रकारों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो आप लोग पढ़कर ज़रूर बताना कमेंट करके बाद में कि ये क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आया है तो उसमें कमेंट करके एक प्यारा सा ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।